Hello students, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastav, फिजिक्स टीचर रॉयल स्कूल धानेरा। सो स्टूडेंट्स, आज हमें एक नया टॉपिक देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड गेट किया था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट। और अगर इसे वेक्टर फॉर्म में शो करें तो हमें साथ में डायरेक्शन भी शो करनी पड़ती है। अब सपोज स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा चार्जेस की सिस्टम दे दी गई है, सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में आपको किसी एक पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ये काउंट करने को बोला जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सेम जैसे हमने फोर्सेस में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई किया था उसी तरह से यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, राइट। तो देखिए उसके लिए हम एक सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सपोज ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सेस ले लेते हैं x, y और z। यहाँ पे हम बहुत सारे चार्जेस को कंसीडर कर देते हैं। सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, यहाँ पे हम ले लेते हैं Q2, यहाँ पे हम ले लेते हैं Q3, ओके। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। अब जितने भी चार्जेस हमने शो किए उन सब के पोजीशन वेक्टर्स को इसके रिस्पेक्टिवली ओरिजिन के रिस्पेक्टिवली शो कर देते हैं। सपोज Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम ले लेते हैं R1, Q2 का पोजीशन वेक्टर वो ले लेते हैं R2, Q3 का पोजीशन वेक्टर वो ले लेते हैं R3, और ऐसे सपोज मल्टीपल चार्जेस है Qn तक। और इन सब चार्जेस से हमें किसी एक पॉइंट पे, सपोज यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, तो इस P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो गेट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, Q1 से P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड गेट हो रहा है वो फाइंड करो। उसके बाद Q2 से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करेंगे, Q3 से कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो फाइंड करेंगे और सबका क्या कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे Q1, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे पॉजिटिव चार्जेस लिए हुए हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पॉजिटिव चार्ज में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ऑलवेज क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, तीर छोड़ता है। तो Q1 में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P के पास कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम नाम दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1। उसी तरह Q2 से आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो वो इस डायरेक्शन में होगा। इसे हम बोल देते हैं E2। Q3 से ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आप देखिए वो इस डायरेक्शन में होगा। इसे हम बोल देंगे E3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली Q1, Q2 और Q3 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो गेट करने और उनका क्या कर देना है, वेक्टर एडिशन कर देना है। तो मैं यहाँ पे E1, E2 और E3 को फॉर्मूला के फॉर्म में लिखता हूँ कि हियर फर्स्ट ऑफ ऑल E1, तो E1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली कि किसकी वजह से अराइज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज Q1 की वजह से। तो KQ1 अपॉन, देखिए डिस्टेंस, तो Q1 से P का डिस्टेंस हम ले लेते हैं R1P स्क्वायर और उनका जो यूनिट वेक्टर है वो ले लेते हैं R1P कैरेट, राइट, 1 to P। उसके बाद E2, तो E2 इज इक्वल टू क्या होगा,
K Q2 upon R 2p square into R 2p कैरेट, राइट। उसके बाद E3, तो E3 इज इक्वल टू K Q3 अपॉन R 3p स्क्वायर इंटू R 3p कैरेट, राइट स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों का एडिशन करना है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, उसे हम लिख देते हैं E, राइट। तो E इज इक्वल टू व्हाट, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो देखिए इन तीनों का एडिशन करते हैं, तो एडिशन करने पे क्या कॉमन निकल जाएगा, K सब में से कॉमन निकल जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, तो फर्स्ट टर्म में रहेगा Q1 अपॉन R 1p स्क्वायर इंटू R 1p कैरेट, प्लस सेकंड में क्या बचेगा, तो Q2 अपॉन R 2p स्क्वायर इंटू R 2p कैरेट, प्लस Q3 अपॉन R 3p स्क्वायर इंटू R 3p कैरेट, राइट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब सपोज n चार्जेस के सिस्टम दिए हुए है, सो फॉर सिस्टम ऑफ n चार्जेस, सपोज ये सिस्टम में n चार्जेस हैं 3 की बजाय, ओके। तो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या मिलेगा हमें, तो K Q1 अपॉन R 1p स्क्वायर इंटू R 1p कैरेट, प्लस Q2 अपॉन R 2p स्क्वायर इंटू R 2p कैरेट, प्लस Q3 अपॉन R 3p स्क्वायर इंटू R 3p कैरेट, प्लस एडिशन कहाँ तक चलेगा, तो लास्ट चार्ज Qn तक, तो Qn अपॉन R np स्क्वायर इंटू R np कैरेट, ओके स्टूडेंट्स। तो फाइनली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, जैसे फोर्स का इक्वेशन हमने सिग्मा के फॉर्म में शो किया था, उसी तरह ये भी इक्वेशन हम क्या करेंगे, सिग्मा के फॉर्म में शो करेंगे। तो सिग्मा I इज इक्वल टू, कहाँ से शुरुआत हो रही है, 1, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, n, I इज इक्वल टू 1 to n। चलिए Q में आप देखिए उसके सफिक्स में 1 2 3 डैश 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 n, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, I अपॉन R। अब R के सफिक्स में आप देखिए 1p स्क्वायर, फिर R 2p स्क्वायर, 3p स्क्वायर, np स्क्वायर, मतलब कि 1 2 3 4, राइट, डैश 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 n, तो उसको हम लिख देंगे I, और उसके बाद p स्क्वायर इंटू R I p कैरेट। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन, राइट। इसमें आप I की जगह 1 ले लीजिए, तो क्या इक्वेशन बनेगा, Q1 अपॉन R 1p स्क्वायर इंटू R 1p कैरेट। I की जगह 2 ले लीजिए, तो Q2 अपॉन R 2p स्क्वायर इंटू R 2p कैरेट। 3 ले लीजिए, Q3 अपॉन R 3p स्क्वायर इंटू R 3p कैरेट, डैश 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 n तक ये इक्वेशन कंटिन्यू रहेगा, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर system of n charges to find electric field, okay। So
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है और कहाँ पे जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस starts from positive charge and ends at negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंड होती है। तो यहाँ पे हम दो चार्जेस ले रहे हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज में से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट होंगी इस तरह से। राइट, यहाँ से वो रिटर्न नहीं आ पाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव में से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज में जाके टर्मिनेट हो जाएंगे। उसके बाद उसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी क्लोज लूप क्रिएट नहीं करती। क्लोज लूप मतलब कि वो जिस चार्ज में से स्टार्ट हुई उसी चार्ज में आकर वापस एंटर नहीं हो पाती। सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दे नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे कहीं किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी, तो हम क्या करेंगे, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि द इलेक्ट्रिक फील्ड at any point on electric field line is in the direction of tangent drawn at that point। राइट, जैसे कि हमें एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो उसका कोई एक पॉइंट यहाँ पे आप कंसिडर कर लो, पॉइंट पी। तो आपको क्या करना है, पॉइंट पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं क्यू, तो उसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं आर, तो उसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। राइट, तो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे होती है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। राइट, उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक
फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो क्या होगा, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other. Why? If they intersect at the point of intersection, there will be two directions of electric field which is not possible. ओके, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सपोज ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करो तो एक टेंजेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, एक टेंजेंट हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद अगर फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक देखें तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है कि जिस रीजन में फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पे फील्ड लाइंस फार होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर होता है, वीक होता है। तो द रीजन वेयर field lines are close have strong electric field. While the region where field lines are far have weak electric field. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें हम सेम एरिया के दो सरफेस कंसीडर करते हैं, कि यहाँ पे और एक यहाँ पे। तब देखिए यहाँ पे पॉइंट P देते थे, यहाँ पे पॉइंट Q देते थे। तो P पॉइंट में आप देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइन्स है वो क्लोज है। तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर EP है, और Q पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड लाइन्स बहुत ही दूर दूर हैं। यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को Q बोल दें, तो हमारे रूल के अकॉर्डिंगली P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q पॉइंट से कैसा होगा, बड़ा होगा, राइट। So the electric field at point P is greater than Q.
राइट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो अब आगे थियरीज़ में हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे शो करेंगे? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पैरेलल और इक्विडिस्टेंट लाइन्स से शो करना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is shown by parallel and equidistance field lines। इक्वी डिस्टेंस का इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब डिस्टेंस, मतलब कि जिनके बीच का डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वल होगा। वैसे फील्ड लाइन से हमें उसे शो करना है, जैसे कि इस तरह से। राइट, सो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें देखिए लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस भी कैसा है, इक्वल है। सो इस तरह से हम जो हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की फील्ड लाइंस है उसको शो करेंगे। राइट, तो ये हमारी फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़े, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दोनों ही इंपॉर्टेंट थियरी है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नई थियरी के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।